हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भूमि के बारे में, जिसमें भूमि का क्या क्या इस्तेमाल है, तथा एक वीडियो में हमने ये भी जाना था कि मिट्टी के बारे में, कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ तथा मिट्टी को किन किन वर्गों में बांटा गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय मृदा के बारे में, यानी इंडियन सॉइल क्या क्या है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मिट्टी को जो है 8 प्रकार से विभाजित किया है। यानी भारत में, पूरे देश में जो मिट्टी है, तो उन मिट्टियों को जो है 8 हिस्सों में बांटा है कि किस एरिया में किस प्रकार की मिट्टी है। इसमें पहला जो है वह है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी मिट्टी है वो काली मिट्टी है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो भारत में मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, उससे कम पर जो है वो है काली मिट्टी। उसके बाद है लाल एवं पीली मिट्टी, फिर है लैटेराइट मिट्टी, उसके बाद है शुष्क मिट्टी, यानी ऐसी मिट्टी जो शुष्क है, फिर है लवणीय मिट्टी, और है पीटमय या जैव मिट्टी, और फिर है वन मिट्टी यानी फॉरेस्ट की मिट्टी। तो इन 8 वर्गों में, इन 8 प्रकार में बांटा है भारतीय मिट्टी को ICAR ने। और इन मिट्टियों का कौन सी मिट्टी में कौन से फसल उपजाऊ है तथा कौन सी मिट्टी भारत के किस हिस्से में है, इसको अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। अब जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है बालू और चिकनी मिट्टी के से होता है, यानी इसमें बालू और क्ले की जो मात्रा होती है वो लगभग बराबर बराबर होती है, इसलिए इसको जो है दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी ये जो है भारत के 40% भूभाग पर उपलब्ध है। यानी आप फोटो में देखिए कि भारत के आधी भूमि से थोड़ा सा कम हिस्सा है, लगभग आधी भूमि कह सकते हैं, यानी 40% हिस्सों पर जो मिट्टी है उसमें ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी में किस किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इस जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन इसमें पोटास और चूना की मात्रा जो है वो पर्याप्त रहती है, जिस वजह से जलोढ़ मिट्टी को जो है वो खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा माना गया है। अब ये जलोढ़ मिट्टी में यह जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत में, उत्तर का मैदान है जिसमें गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान के अलावा ये सिंध का मैदान है तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और गोदावरी का मैदान है तथा कावेरी का मैदान है। इन सारे नदी के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, एक है बांगर और एक है खादर। नए जो जलोढ़ है उसको खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक गेहूं के फसल के लिए उपजाऊ मानी जाती है। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाला यह मिट्टी है। यानी ऐसे समझिए कि भारत के भूभाग पे जो मिट्टी का फैलाव है उसमें सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद जो सबसे मिट्टी की जो दूसरी सबसे बड़ी मात्रा है वह है काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी के बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण कहाँ से हुआ है? ज्वालामुखी के बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। दक्षिण भारत में इस काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। आप देखिएगा फोटो में काली मिट्टी कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में पाया जा रहा है। तो काली मिट्टी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। उसी तरह से दक्षिण भारत का एक राज्य है केरल, जहां काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी ना कहकर वहां काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? शाली कहा जाता है। काली मिट्टी को शाली कहा जाता है। उसके बाद काली मिट्टी को जो है उत्तर भारत में केवाल नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? केवाल नाम से जानते हैं। तथा काली मिट्टी जो भारत के राज्यों में सबसे अधिक जिस राज्य में है वह 1 नंबर पर है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है गुजरात। 1 नंबर पर महाराष्ट्र है तथा दूसरे नंबर पर गुजरात है। काली मिट्टी की सबसे अधिक मात्रा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, और उसके बाद जो काली मिट्टी की अधिक मात्रा है वह गुजरात के राज्यों में है, गुजरात राज्य में सभी। उसके बाद है लोहे के कारण इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी का रंग जो है, काली मिट्टी में आयरन की जो अधिक मात्रा है, इस वजह से इस मिट्टी का रंग जो है वह काला दिखता है। और काली मिट्टी की एक खासियत ये भी है कि इस मिट्टी में पानी जल्दी नहीं सूखता है, यानी इस मिट्टी में लंबे समय तक पानी ऑब्जर्व किए हुए रहता है।
तो इस वजह से इस मिट्टी को धान की खेती के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि धान की फसल को क्या है कि पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। और काली मिट्टी की खासियत है कि काली मिट्टी से में पानी जल्दी नहीं सूखता है, जिस वजह से इसमें यह मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अधिक बेहतर माना जाता है। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। अगर जितनी भी भारत में मिट्टी है उन सारी मिट्टियों में जो कपास की खेती है वह सबसे अच्छी खेती काली मिट्टी में होती है। इस वजह से काली मिट्टी को काली कपास मृदा कहा जाता है, काली कपास मृदा कहा जाता है। उसके बाद इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है तथा इस मिट्टी में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। और ये मिट्टी जो है सबसे अच्छी मिट्टी है कपास के उत्पादन के लिए। लेकिन अगर हम खाद्य फसलों को देखें तो इस मिट्टी में मसूर है, चना है तथा खेसारी की उपज भी अच्छी होती है। मसूर, चना और खेसारी की भी उपज इस मिट्टी में अच्छी होती है। और यह मिट्टी भारत के 5.4 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस तरह से काली मिट्टी जो है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी पाई जाने वाली मिट्टी है। आप फोटो में देखिएगा कि लाल मिट्टी जो है वह भारत के किन किन हिस्सों में पाया जा रहा है। तो लाल मिट्टी अगर देखें तो जलोढ़ और काली मिट्टी के बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी पाई जाने वाली मिट्टी है, वह है लाल मिट्टी। भारत के 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में लाल मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी का जो निर्माण है वह ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। जैसे कि काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है वो बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है, लेकिन लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। और ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण जो है वो आग्नेय शैल का उदाहरण है। अब यह जो मिट्टी है यह सबसे अधिक अगर देखा जाए तो यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक यह मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में? तमिलनाडु में। इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इस मिट्टी का रंग जो है वो आयरन के ऑक्साइड के कारण लाल होता है। काली मिट्टी का रंग उसमें आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें जो है उसका रंग जो काला था, लेकिन लाल मिट्टी का रंग जो लाल है वो आयरन के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग सबसे लाल होता है। यह मिट्टी जो है किन फसल के उपजाऊ के लिए है? तो यह मिट्टी मोटे अनाज के उपजाऊ के लिए है। मोटे अनाज में है ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मकई। इन सब अनाजों की खेती, अच्छी खेती जो है वह किस मिट्टी में पाई जाती है? वो लाल मिट्टी में इन सारे अनाजों की अच्छी खेती होती है। उसके बाद यह मिट्टी जो है सबसे अधिक तो तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन तमिलनाडु के बाद यह मिट्टी झारखंड में, मध्य प्रदेश में तथा उड़ीसा में यह मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी में जब बारिश होती है और बारिश के कारण, पानी के कारण उसमें से जो है रासायनिक जो भी तत्व है वो बह जाते हैं, वो मिट्टी धुल जाते हैं, तो वह मिट्टी का रंग जो है वो क्या हो जाता है? लाल से पीला हो जाता है। यानी ऐसे कहिए, काला से, लाल से पीला हो जाता है। तो हम ऐसे कहेंगे कि लाल मिट्टी पर पानी के पड़ने की वजह से इसका रंग पीला हो जाता है, क्योंकि पानी पड़ने से क्या होता है कि इसमें उपस्थित जो रासायनिक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं या वो पानी से अभिक्रिया करके अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका रंग लाल से कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और पीली मिट्टी की अगर बात करें तो यह पीली मिट्टी दक्षिण भारत के केरल राज्यों में सबसे अधिक पाई जाती है। तो पीली में मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी एक ही सा है, बस ये है कि लाल मिट्टी में अधिक वर्षा के कारण इसका रंग जो है वह पीला हो जाता है। तो लाल मिट्टी जो है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी मिट्टी है, जिसमें सबसे अच्छा जो है मोटे अनाज की फसलों का उपज होता है, जो ज्वार, बाजरा, मूंगफली और अरहर इत्यादि की फसलें हैं। अब है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे नंबर पर है, यानी जलोढ़, काली मिट्टी, उसके बाद लाल एवं पीली मिट्टी के बाद यह भारत के भूभाग पर पाई जाने वाली सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। चौथे नंबर पर है, जो भारत के कितना 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर यह मिट्टी पाई जाती है, जिसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यह भारत में चौथी सबसे बड़ी पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी में
लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है, यानी लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता होती है इस मिट्टी के अंदर, तथा इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और जो भी कार्बनिक तत्व है उसकी यहाँ कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या क्या चीज की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, चूना की तथा जो भी कार्बनिक तत्व है उन सारे तत्वों की कमी पाई जाती है। और यह मिट्टी जो है खेती के लिए सबसे अच्छी, चाय और कॉफी की खेती के लिए यह मिट्टी सबसे अधिक अच्छी उपजाऊ मानी जाती है। किसके लिए? चाय और कॉफी की खेती के लिए। यह मिट्टी आप देखिएगा तस्वीर में कि यह मिट्टी जो है वह असम, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। यह मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है? असम में, कर्नाटक में तथा तमिलनाडु में। और यह मिट्टी जो है, इसका रंग इस मिट्टी का लाल होता है, जैसे कि लाल मिट्टी का रंग होता है उसी प्रकार से इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है, क्योंकि इस मिट्टी में भी क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। और लौह ऑक्साइड के कारण ही लाल मिट्टी का रंग जो है वह लाल होता है। उसके बाद इस मिट्टी में क्या होता है कि जब बारिश होती है इस मिट्टी पर, और बारिश होने के कारण इस मिट्टी से चूना पत्थर जब बह करके, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर जब बह करके अलग हो जाता है तो यह मिट्टी लोहे के समान बिल्कुल इतनी कड़ी हो जाती है कि वो लगता है कि वो मिट्टी नहीं, लोहा है। इस वजह से जो है ये लैटेराइट मिट्टी एक ये खासियत है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको जाने। अब आगे जो है हम लोग ये पढ़ रहे हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। अब है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या है कि ये पर्वतीय इलाका में ऐसे समझिए कि पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो पर्वतीय मिट्टी होगी। ये पर्वतीय मिट्टी में कंकर और पत्थर, स्वाभाविक है कि जब ये पर्वत के इलाका में पाई जाएगी तो वहाँ कंकर और पत्थर की मात्रा अधिक मिलेगी। तो इस मिट्टी में जो है कंकर और पत्थर की मात्रा अधिक होती है। किसमें? पर्वतीय मिट्टी में। तथा इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की काफी कमी होती है इस मिट्टी में। और यह मिट्टी जो है यह इसमें झूम की खेती की जाती है। झूम खेती जब हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कृषि कार्य कितने प्रकार से होता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे झूम खेती के बारे में। तो इस मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में जो है वह झूम खेती अधिक होती है। और इतना जानिए कि झूम खेती सबसे ज्यादा जो है भारत में वह नागालैंड में होता है। अब झूम खेती में झूम खेती होती है। उसके बाद है कि पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा, चूंकि पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है तो इस मिट्टी में सबसे ज्यादा मसाले की खेती होती है। पर्वतीय मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? मसाले की खेती होती है। उसके बाद जो मिट्टी है वह है लवणीय मिट्टी। या लवणीय मिट्टी क्या है कि इस मिट्टी को क्षारीय मिट्टी या फिर रे या ऊसर मृदा, मिट्टी और मृदा एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है? क्षारीय मृदा से, रेह से तथा ऊसर मृदा से, और कल्लड़ भी कहा जाता है। तो इस मिट्टी का चार नाम हुआ, चार और नाम हुआ लवणीय मिट्टी का, याद रखिएगा। चार और नाम है। क्या क्या नाम है? क्षारीय मिट्टी, रेह, ऊसर मृदा और कल्लड़। इन चार अलग अलग नामों से क्षारीय लवणीय मिट्टी को जाना जाता है। अब यह है कि पानी न निकलने के कारण इसमें क्या होता है कि सोडियम और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, इस मिट्टी में जब पानी नहीं निकलता, पानी अधिक दिनों तक जमा रह जाता है लवणीय मिट्टी में, तो सोडियम और पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो जाती है। और इस वजह से यह मिट्टी जो है वह क्षारीय हो जाता है ना। अब उसके बाद है कि यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह मिट्टी भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और केरल राज्यों में पाई जाती है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और केरल राज्यों में यह मिट्टी अधिक पाई जाती है। उसके बाद जो मिट्टी का 8वां प्रकार है वह है जैविक मिट्टी। जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। जैविक मिट्टी को क्या कहा जाता है? दलदली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह मिट्टी केरल में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में। उसके बाद इस मिट्टी में फास्फोरस, पोटास की कमी होती है तथा इस मिट्टी में लवण की अधिकता होती है। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में मिट्टी को, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने 8 वर्गों में विभाजित किया है, हमने मिट्टी के 8 प्रकार को एक एक करके जाना तथा कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है और किस मिट्टी में कौन से तत्व की अधिकता है, कौन से तत्व की कमी है और कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ मानी जाती है, सभी के बारे में हमने पढ़ा। तो इसलिए अगर आपने
हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे।